अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 43, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले बात आपने ये याद रखनी है कि ये सब की सब बैक्टीरियोसीडल हैं। ठीक है ना, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियोसीडल। तो ये वाली सारी ड्रग्स हैं ना, BC बैक्टीरियोसीडल हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहले पहले यूक्यू इनमें से ये आता है कि इनको क्लासीफाई करें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। ठीक है, तो वो आपने क्लासीफाई कर लेना है, जैसे कि मिनी गैजेट में टेबल बनी हुई है वैसे की वैसे आपने बना देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली जो ड्रग आ जाती है यहाँ पे पेनिसिलिन्स आ जाती हैं। पेनिसिलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर SCQ यहीं से ही आता है इस चैप्टर में से। ठीक है ना, एक पेनिसिलिन्स और एक सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक है। अच्छा, तो पेनिसिलिन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन ये आपका UQ है, इसको आपने देख लेना है। इसमें वहीं आएंगी नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। ठीक है, ये इन फार्माकोकाइनेटिक्स में ना दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद वो बुक में भी ना लिखी हुई है। ठीक है, शायद क्या वो नहीं लिखी हुई बुक में। अच्छा, उसमें ये बात है एक कि पेनिसिलिन्स दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है बेंजाइल पेनिसिलिन जिसको हम पेनिसिलिन G कहते हैं, और एक होती है फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन V। ठीक है। अब पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन V में एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मेन डिफरेंस है। पेनिसिलिन G जो भी होगी ना, जो भी हम उसको पेरेंटल रूट से देंगे, यानी कि या IM देंगे या IV देंगे। ठीक है। और पेनिसिलिन V जो भी होगी ना, पेनिसिलिन V वो हमेशा हम ओरल रूट से देते होते हैं। ठीक है। अब बेंजाइल पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन G के आगे दो टाइप्स हैं, एक बेंजाथीन पेनिसिलिन G और प्रोकेन पेनिसिलिन G। इन दोनों टाइप्स को हम देंगे IM में, और पेनिसिलिन G जो होगी, ठीक है, उसको हम देंगे IV फॉर्म में। ठीक है। और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन V उसको हम हमेशा ओरल रूट के ज़रिए देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से दो चीज़ें हम मतलब डिराइव करते हैं, ये कि पेनिसिलिन V को हम ओरल रूट से देते हैं, इसका ये मतलब होगा कि जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड है वो स्टेबल होगी ना, ये तभी हम ओरल रूट से देते हैं। पेनिसिलिन V इज़ गैस्ट्रिक एसिड स्टेबल, और पेनिसिलिन G इज़ गैस्ट्रिक एसिड मतलब लायबल। ठीक है, एसिड लायबल होती है पेनिसिलिन G, और पेनिसिलिन V एसिड स्टेबल होती है। ये बात याद रखना, ये MCQ आता है इसमें। और बायोअवेलेबिलिटी की बात करें, ओरल रूट के ज़रिए हम पेनिसिलिन G देते हैं तो 30% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि एसिड सारी ख़राब कर देगा ना पेनिसिलिन G को। और पेनिसिलिन V की 60 to 70% होती है बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट के ज़रिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स में जो वो पैराग्राफ है उसको भी पढ़ लेना, अच्छा पैराग्राफ है उसकी क्या कहते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ वगैरह, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होती हैं, MCQs में आ जाती हैं कभी कभी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे ना वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होगा। ठीक है, पेनिसिलिन्स के हवाले से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स बहुत अहम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, और इसकी रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इस चैप्टर में ना सारों की ही अहम है और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आती हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये सब बच्चे थ्योरी तो लिखाएंगे इसकी, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। अगर आप फिगर बना देंगे ना 43.1 तो बहुत ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में हम मोस्टली चलाएंगे निमोनिक्स। ठीक है, एक तो ड्रग्स के जो नाम है ना वो आपने खुद याद करने हैं, वो बहुत आसानी से याद रहते हैं। पहले पहले है नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स। ठीक है, जो पेनिसिलिन ससेप्टेबल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ससेप्टेबल होते हैं पेनिसिलिन, इसलिए तो वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है उनकी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो आ जाती हैं, पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन V। ठीक है, पेनिसिलिन G की हम क्लिनिकल यूजेस, ये निमोनिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन आसान तरीका ये है कि पेनिसिलिन कि हम जो बैक्टीरिया हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसकी जो वो है हमारे पास स्पेक्ट्रम, वो ग्राम पॉजिटिव में हम पहले देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ तीन चीज़ें आएंगी, एक स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर एंटीरोकोकाई, और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गए, और ग्राम पॉजिटिव रोड्स जो हैं उनमें बेसिलाई आ जाएंगे। तो आपने ये तीन चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव को दिमाग में रख के सबसे पहले लिख देना है एंटीरोकोकाई, फिर आपने लिख देना है स्ट्रेप्टोकोकाई, और फिर तीसरे नंबर पे आपने रॉड्स की तरफ चले जाना है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ये तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आती है यहाँ पे, मेनिंजियोकोकाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गए। उसके बाद स्पाइरल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास है स्पायरोचीट। इसको तो आप किसी सूरत भूल ही नहीं सकते ना, क्योंकि सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस है ये पेनिसिलिन G। ठीक है, जहाँ ये और ये MCQ भी आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इज सिफिलिस, यानी कि वो ट्रेपोनिमा पैलेडियम। ठीक है, ये आ सकते हैं ऐसे, तो वो हमेशा आपने पेनिसिलिन G का ही लिखना है।
ये आ गई इसकी पेंसिलिन जी की स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और पेंसिलिन वी में ऑरल ड्रग यूज़ फॉर ओरोफ्रिंजियल इन्फेक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि ऑरल रूट से देते हैं इसलिए ओरोफ्रिंजियल इन्फेक्शंस में हम पेंसिलिन वी देंगे। अब ये आपने इस तरह से याद करना है, ठीक है। फिर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस ड्रग जो होंगे, रेजिस्टेंट ड्रग जो होंगी ना, वो होंगी हमारे पास एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन्स, ठीक है। एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन्स वो होंगी हमारे पास मेथिसिलिन और नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन, ठीक है। ये तीन होंगी। अब जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है स्टेफिलोकोकाई, उनके लिए ये यूज़ नहीं होगा, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ एवरस और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ एपिडेमिटिस, इनके लिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ज़ाहिर है नाम ही बता रहा है MRSA और MRSC का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वाइडर स्पेक्ट्रम, उसमें अंदर आ जाएगा एम्पेसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। ये जो दो हैं इनके लिए निमोनिक है पेंसिलिन जी वाले सारे प्लस हेल्प मी, ठीक है। हेल्प मी वाला निमोनिक वो मैं आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद पिपिरासिलिन और टिकारसिलिन, ठीक है। ये आपको इनको एंटी सोडोमोनल भी कहते हैं, ठीक है, एंटी सोडोमोनल पेंसिलिन्स, ठीक है। और इनका निमोनिक है PKE, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद टॉक्सिसी नहीं, अच्छा इनमें एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो ये है कि ना एंटीरोकोकल जो भी हमारे पास बैक्टीरिया होंगे ना, उनमें हम कोई भी ड्रग अकेली नहीं देंगे, उसके साथ एक और ड्रग ज़रूर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एंटीरोकोकल इन्फेक्शन है, यहाँ पे हम पेंसिलिन जी दे दिया है, ठीक है। पेंसिलिन जी के साथ ज़रूर हम कोई ना कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड देंगे ताकि इन दोनों का वो जो एक एडिटिव इफेक्ट जो होता है ना ड्रग का, वो हो। तो हमेशा पेंसिलिन जी के साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो कि जेंटामाइसिन स्पेसिफिकली, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन प्लस पेंसिलिन जी, ये हम देंगे एंटीरोकोकल इन्फेक्शन और लिस्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए, एंटीरोकोकल और लिस्टीरिया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और एंटी सोडोमोनल जो भी होंगे ना, जो भी मतलब पिपरासिलिन और टिकारसिलिन जहाँ पे भी आएगा ना, वहाँ पे साथ हम कोई ना कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड देंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंटीरिको का लिस्टीरिया के लिए साथ में जेंटामाइसिन देंगे, और इसी तरह पिपरासिलिन और टिकारसिलिन जहाँ पे भी आज आ गए यानी कि एंटी सोडोमोनल जहाँ पे भी होंगे, उनके साथ एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड ज़रूर देंगे। ये बात अभी आप याद रखना, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको। अच्छा, उसके बाद हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। टॉक्सिसिटी में पहले पहले एलर्जी है, ठीक है ना। एलर्जी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना, पेनिसिलिन की एलर्जी कैसे होती है, ठीक है। और इसमें एक और बात स्पेसिफिकली है कि मेथिसिलिन कॉजेज इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और नेफ्सिलिन एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपिनिया। अब N से नेफ्सिलिन है, N से न्यूट्रोपिनिया, तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। कंप्लीट क्रॉस एलर्जेंसिटी भी होती है डिफरेंट पेनिसिलिन से, यानी कि अगर आपके पास पिपरासिलिन मतलब कि एलर्जी है किसी पेशेंट के अंदर, तो ये बात पक्की पक्की है कि पेंसिलिन जी से भी उसको एलर्जी होगी, इसीलिए हम पेंसिलिन जी भी नहीं लगाएंगे उसको, ठीक है। पेंसिलिन वाला जो भी है ना वो छोड़ देंगे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्पेसिलिन है, एम्पेसिलिन AMP है ना शुरू में, तो मैक्यूलो पॉपुलर रैश, स्किन रैश है, ठीक है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें एम्पेसिलिन और मैक्यूलो पॉपुलर का, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेज एंड पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे है एम्पेसिलिन की बात, ठीक है। तो ये आपका पेंसिलिन कवर हो गया।